तो आज हम जिस ग्रंथ को समझने जा रहे हैं वो है पंडित श्याम सुंदर शर्मा की रुद्राक्ष धारण विधि। अब इसे कोई धार्मिक किताब समझने की भूल मत कीजिएगा। असल में ये एक मैनुअल है, एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही गहरी आध्यात्मिक टेक्नोलॉजी का। पहली नजर में देखें तो ये क्या लगता है? किसी पेड़ का एक कह सकते हैं साधारण सा खुरदुरा सूखा हुआ फल, या फिर गले में पहनने वाला कोई पारंपरिक गहना, है ना? लेकिन सोचिए, अगर ये कहा जाए कि ये जो साधारण सा बीज दिख रहा है ना, वो असल में इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे सबसे भयानक और विनाशकारी हथियार के इस्तेमाल का सीधा नतीजा है, तो यकीनन सारा नजरिया ही बदल जाएगा। और यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है जो हमारी इस पूरी पड़ताल की जड़ है। सोचिए जरा, एक चीज जिसे हम शांति का, आध्यात्मिकता का प्रतीक मानते हैं, वो भला ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक हथियार को चलाने की तैयारी का नतीजा कैसे हो सकती है? ये तो कमाल का विरोधाभास है। यहां बनाने और मिटाने, मतलब सृजन और विनाश के बीच की जो लकीर है वो एकदम धुंधली हो जाती है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से एक ग्रंथ हमें ले जाता है। ग्रंथ के शुरू में ही एक बहुत ही नाटकीय, एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत है। एक तरफ है भगवान कार्तिकेय और दूसरी तरफ उनके पिता भगवान शिव। और कार्तिकेय अपने पिता से रुद्राक्ष की पैदाश के बारे में एक बहुत ही गहरा सवाल पूछते हैं, और इसके जवाब में शिव जो कहानी सुनाते हैं ना, वो किसी एपिक फिल्म के सबसे शानदार सीन जैसी लगती है। वो बताते हैं कि त्रिपुर नाम का एक दैत्य था जो इतना इतना ज्यादा ताकतवर हो गया था कि उसने तीनों लोकों में लिटरली तबाही मचा रखी थी। अब उसे हराने के लिए शिव ने एक ऐसे विनाशकारी हथियार को बुलाया जिसका नाम था कालाग्नि। ये कोई मामूली हथियार नहीं था, ये समय और आग का एक ऐसा भयानक रूप था जो बस पलक झपकते ही सब कुछ खत्म कर सकता था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इस हथियार को साधने का तरीका। शिव ने इसे कंट्रोल करने के लिए पूरे 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी आंखें खुली रखीं। 1000 दिव्य साल, मतलब इंसानी समय के हिसाब से तो ये सोचना भी मुश्किल है। अगर हम आज की भाषा में इसे समझे ना, तो ये फ्लो स्टेट, या जिसे कहते हैं गहरी एकाग्रता, उसका अल्टीमेट एग्जाम्पल है। सोचिए, एक पल की भी चूक और पूरा का पूरा ब्रह्मांड खत्म हो सकता था। और बस इसी चरम एकाग्रता और दुनिया के दुखों को देखते हुए शिव की आंखों से आंसू की कुछ बूंदें जमीन पर गिरीं, और उन्हीं आंसुओं से रुद्राक्ष के पेड़ पैदा हुए। तो सवाल वापस वहीं आ जाता है, विनाश की तैयारी से करुणा का जन्म कैसे हुआ? इसका जवाब ना एक सर्जन के उदाहरण से मिलता है। देखिए, शिव का हथियार विनाश के लिए नहीं था, वो तो बिगड़े हुए संतुलन को वापस लाने के लिए था। वो आंसू उस भारी जिम्मेदारी के बोझ और उस अपार करुणा का नतीजा थे। तो ये तो थी इसकी पैदाइश की भव्य कहानी। इसके बाद ग्रंथ हमें सीधे इसके प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, मतलब इसके असर पर ले जाता है। और सच कहूं तो यहाँ ग्रंथ कुछ ऐसे दावे करता है जो आज के समय में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग, यहाँ तक कि कंट्रोवर्शियल भी लग सकते हैं। जरा सुनिए, ग्रंथ में साफ साफ लिखा है कि रुद्राक्ष को सिर्फ छूने से 1,00,000 गुना पुण्य मिलता है, पहनने से 1 करोड़ गुना, और अगर इसके साथ मंत्र जाप किया जाए तो अनंत गुना पुण्य। लेकिन रुकिए, सबसे चौंकाने वाली बात तो अब आ रही है। कहा गया है कि जो लोग अपवित्र हैं या जिन्होंने भ्रूण हत्या और गो हत्या जैसे, मतलब सबसे बड़े पाप किए हैं, वो भी इसे पहनकर पाप मुक्त हो सकते हैं। तो एक मिनट रुकिए और सोचिए, ये तो किसी स्पिरिचुअल चीट कोड या कहें कि एक आध्यात्मिक शॉर्टकट जैसा नहीं लग रहा? क्या ये पुराने जमाने में अपराधियों को सजा से बचाने का कोई तरीका था? मतलब कोई भी इंसान कितना भी बड़ा अपराध करे और फिर बस एक दाना पहनकर खुद को पापों से आजाद मान ले? ये कैसे हो सकता है? लेकिन अगर हम उस समय की फिलॉसफी को समझें तो ये कोई कानूनी लूपहोल नहीं था। देखिए, पुराने समय में पवित्रता और जाति को लेकर कितने कड़े नियम थे, है ना? ऐसे में ये श्लोक असल में एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी, एक बहुत ही डेमोक्रेटिक आइडिया पेश कर रहा था। ये बता रहा था कि शिव की ऊर्जा किसी की जाति या उसके पिछले कर्मों की मोहताज नहीं है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत कि ये कोई कमर्शियल अंधविश्वास नहीं है, वो हमें ग्रंथ के ही एक और श्लोक में मिलता है। सोर्स में एकदम साफ लिखा है कि अगर असली रुद्राक्ष न मिले तो मिट्टी का रुद्राक्ष बनाकर पहनने से भी ठीक वही पुण्य मिलता है। सोचिए, ये एक लाइन पूरे इक्वेशन को ही बदल देती है। ये साबित करती है कि असली चीज वो दाना या उसकी कीमत नहीं, बल्कि पहनने वाले का भाव, उसकी चेतना और उसका संकल्प है। अच्छा, तो अगर ये सिर्फ भाव का ही खेल है, तो फिर ये मैनुअल इतना ज्यादा टेक्निकल क्यों है? जब ग्रंथ
एक मुखी से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष के क्लासिफिकेशन पर आता है ना, तो ये किसी मॉडर्न साइंटिफिक मैनुअल जैसा लगने लगता है। इसके पीछे की जो साइंस है वो बहुत ही सटल है। हर मुखी रुद्राक्ष की अपनी एक खास बनावट है, एक खास एनर्जी है जो हमारे शरीर के एनर्जी सेंटर से कनेक्ट होती है। जैसे कि 10 मुखी रुद्राक्ष कहा जाता है कि ये भूत पिशाच के डर को दूर करता है। अब अगर हम इसे आज की भाषा में डिकोड करें तो ये पिशाच क्या है? ये हमारे मन के गहरे डर, हमारी एंग्जाइटी, हमारे पुराने ट्रॉमा, यही तो है। इसी तरह 13 मुखी रुद्राक्ष रसायन सिद्धि देता है, यानी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाकर अंदरूनी हेल्थ को सुधारता है। और 14 मुखी, जिसे हनुमान का रूप मानकर माथे पर पहना जाता है, वो हमारे चेतना के सबसे ऊंचे केंद्र मतलब बुद्धि और विवेक को एक्टिवेट करने का काम करता है। लेकिन इन अलग अलग रुद्राक्षों से भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है इन्हें पहनने का एकदम सटीक हिसाब किताब। ग्रंथ में बाकायदा एक गिनती दी गई है जो आज की वेरेबल टेक्नोलॉजी या फिर एक्यूप्रेशर की याद दिलाती है। और ये नंबर ये रैंडम नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे शरीर को एक कॉस्मिक एंटेना की तरह बना देता है। इसका सीधा कनेक्शन है आयुर्वेद के मर्म स्थानों से, मतलब शरीर के एनर्जी पॉइंट से। जैसे जब छाती पर 108 दानों का भार पड़ता है तो ये दिल के आसपास एक हल्का सा प्रेशर बनाता है, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम शांत होता है। लेकिन यहीं पर यह ग्रंथ एक बहुत ही गंभीर चेतावनी भी देता है। इसमें साफ लिखा है कि अगर कोई इंसान बिना मंत्र के रुद्राक्ष पहनता है तो वो घोर नरक में जाता है। एक मिनट, अभी तो ये इतना इंक्लूसिव था और अगले ही पल इतनी भयानक सजा, ये कैसा विरोधाभास है? इसे समझना बहुत जरूरी है। ये कोई मॉरल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये एक टेक्निकल सेफ्टी स्टैंडर्ड है। देखिए, रुद्राक्ष को एक हाईली एक्टिव एनर्जी वाला बीज माना गया है और मंत्र उस एनर्जी को कंट्रोल का पासवर्ड है। अब यहां मंत्र का मतलब सिर्फ कुछ शब्द बोलना नहीं है, ये एक खास तरह की गहरी रेजोनेटिंग साउंड पैदा करने की टेक्नोलॉजी है जो पहनने वाले की वाइब्रेशन को उस बीज की वाइब्रेशन से सिंक करती है। बिना मंत्र के इसे पहनना, जानते हैं कैसा है? जैसे बिजली की किसी नंगी तार को शरीर से बांध लेना। अगर इस पूरी बातचीत को समेटा जाए तो एक बात साफ हो जाती है, ये कोई पूजा पाठ की गाइड बुक नहीं है। ये तो बॉटनी, साउंड साइंस और ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क है। और इसे और अच्छे से समझने के लिए ना, चलिए एक मॉडर्न प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं। आज के समय में हम अपनी विल पावर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, है ना? लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये एक ऐसी रिसोर्स है जो दिन भर के इस्तेमाल से खत्म हो जाती है। इसी को तो कहते हैं विल पावर फटीग। हमारा ध्यान भटकता है, हम थक जाते हैं। मजे की बात यह है कि हजारों साल पहले के चिंतकों ने इंसान की इस कमजोरी को बहुत गहराई से समझ लिया था। और शायद इसी का समाधान ये टेक्नोलॉजी देती है। जरा सोचकर देखिए, रुद्राक्ष सिर्फ एक दाना नहीं बल्कि हमारी चेतना का एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है। जब कोई इंसान एक संकल्प और मंत्र के साथ इसे पहन लेता है तो वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का एक हिस्सा उस फिजिकल ऑब्जेक्ट को सौंप देता है। अब उसका मन भले ही इधर उधर भटक जाए, लेकिन उसके शरीर को छूता हुआ वो दाना लगातार उस कॉस्मिक सर्वर के साथ उसका कनेक्शन बनाए रखता है। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां सब कुछ हवा में है, अपने संकल्पों को वापस एक फिजिकल चीज में बांधने का ये पुराना विचार शायद हमारी सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल जरूरत हो सकती है।